अगर आप मुंबई शहर के आसपास कहीं सुंदर पेड़ और हिरन तेंदुए जैसे जानवर देखें तो समझ जाएं कि आपकी गाड़ी मुंबई के पास बोरीवली के करीब संजय गांधी नेशनल पार्क यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंच गई है। हमारी पिछली मुलाकात तो आपको याद ही होगी। हमने अपने सफ़र पर ढेर सारी बातें की थी और अब वही सफ़र हमें इस मंजिल तक ले आया है। आज हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में चलकर कान्हेरी गुफाओं तक का सफ़र पैदल तय करेंगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1969 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। यह पार्क लगभग 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और मुंबई जैसे व्यस्त महानगर के बीचों बीच स्थित है, जिससे यह और भी खास बन जाता है। यह उद्यान ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी में संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि इस क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित किया जा सके। उद्यान में तेंदुआ, हिरन, चीतल और कई प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यह उद्यान मुंबई के लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्थल बन चुका है, जहां लोग शहर की हलचल से दूर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। कहते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की हरी भरी प्रकृति और जानवर हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की खासियत यह है कि यह मुंबई जैसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले शहर के बीचों बीच स्थित है, लेकिन यहाँ आते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। यह उद्यान सिर्फ अपने हरे भरे जंगलों, शांत झीलों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण कान्हेरी गुफाएं हैं, जो इसे इतिहास और प्रकृति दोनों के नज़रिए से एक खास जगह बनाती है। ये प्राचीन गुफाएं बौद्ध धर्म की धरोहर हैं और पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं।
यहाँ ट्रैकिंग के कई रास्ते हैं जहाँ लोग प्रकृति के बीच चलने का आनंद लेते हैं। उद्यान में एक सफारी भी होती है जिसमें आप तेंदुओं और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण मिलता है जो इसे मुंबई के लोगों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाता है। कान्हेरी गुफाओं के इतिहास की बात करें तो ये लगभग 2000 साल पुराना है। यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनका निर्माण ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक हुआ। कान्हेरी नाम संस्कृत के शब्द कृष्णगिरी से लिया गया है जिसका अर्थ है काला पहाड़, क्योंकि यह गुफाएं काले बेसॉल्ट पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। कान्हेरी गुफाएं बौद्ध धर्म के अध्ययन और साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे और धर्म की शिक्षा देते थे। गुफाओं में मूर्तियाँ, स्तूप और चित्र हैं जो बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के संदेशों को दर्शाते हैं। कुल 109 गुफाएं हैं जिसमें से कई में ध्यान कक्ष, विहार यानी रहने की जगह और चैत्य ग्रह यानी पूजा स्थल बनाए गए थे। कान्हेरी गुफाओं में पानी का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था जो उस समय की इंजीनियरिंग कुशलता को दर्शाता है। कान्हेरी गुफाओं की सबसे खास बात यह है कि यह पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं के अंदर कई मूर्तियाँ और चित्र बने हुए हैं जो बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों की कहानियाँ दिखाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ साधु लोग रहते थे। यह कमरे साधारण होते थे लेकिन ध्यान करने के लिए बहुत शांत और सही जगह होती थी। कान्हेरी गुफाओं में कुछ 109 गुफाएं हैं और इन गुफाओं में से कुछ में बड़ी बड़ी सभाएं भी होती थी।
जहाँ लोग इकट्ठे होकर ध्यान और प्रवचन सुनते थे। गुफाओं में पानी के छोटे छोटे तालाब भी बने हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग बहुत समझदार थे और पानी का संग्रहित करना जानते थे। आज कान्हेरी गुफाएं एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ पर हर साल कई पर्यटक आते हैं और प्राचीन भारत की कला और संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। यह गुफाएं हमें पुराने समय की याद दिलाती हैं, जब लोग साधारण जीवन जीते थे और ध्यान और शांति को बहुत महत्व देते थे। कान्हेरी गुफाएं सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं, बल्कि यह हमारे इतिहास की एक सुनहरी झलक है। हमें इस धरोहर को संजो कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे गौरवशाली अतीत को जान सकें। आज की हमारी यात्रा ने हमें मुंबई के एक अनूठे कोने में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां प्राचीन इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत संगम देखने मिलता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और कान्हेरी गुफाएं न केवल पर्यटकों को एक शांतिपूर्ण वातावरण और ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव कराती हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक जड़ों और अतीत की याद दिलाती हैं। जब आप इन गुफाओं की गहराइयों में उतरते हैं, तो आप समय की एक यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हर पत्थर, हर चित्र और हर मूर्ति हमें हमारे पूर्वजों की सोच और उनकी कड़ी मेहनत की कहानी सुनाती है। कान्हेरी गुफाएं बौद्ध धर्म की अद्भुत धरोहर हैं, जो न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि प्राचीन भारत की वास्तुकला और इंजीनियरिंग की कुशलता का भी प्रमाण है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली, यहाँ की जैव विविधता और गुफाओं की ऐतिहासिक महत्वता मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। यहाँ की शांत झीलें, हरे भरे जंगल और ताजगी भरी हवा सभी मिलकर इस जगह को एक आदर्श पिकनिक स्थल और एक शैक्षिक अनुभव बनाते हैं। इस यात्रा के माध्यम से हमने न केवल भारत की प्राचीन कला और संस्कृति का अध्ययन किया, बल्कि हमने यह भी सीखा कि कैसे ये स्थल आज भी हमें सुकून और ज्ञान का अनुभव प्रदान करते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और कान्हेरी गुफाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे एक स्थल पर इतिहास और प्रकृति मिलकर हमारी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को आकार देती हैं।
हमारी यात्रा का आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस अद्भुत स्थल की यादें और सीख हमें लंबे समय तक प्रेरित करती रहेंगी। मैं पिंकी मीना आशा करती हूँ कि आप भी इस जगह की यात्रा करके इसके सौंदर्य और महत्व को महसूस करेंगे और इसे संजोने का प्रयास करेंगे। मुझे गर्व है कि मैं इस यात्रा का हिस्सा बन पाई और इस अनमोल धरोहर को आपके सामने प्रस्तुत किया। इस सफ़र पर साथ देने के लिए शुक्रिया। अगले अध्याय में देखते हैं कि यह यात्रा हमें कहाँ ले जाती है। कौन जाने, शायद फिर से हमारी राहें एक बार और टकरा जाएं। धन्यवाद।